इनमें पूरा अंधेरा था। सबसे पहले और लाइट के स्विच को ढूंढने लगी। तभी एक तेज हवा का ठंडा झोंका आया और उसे छूकर गुजर गया। उसकी नज़र किचन की खिड़की पर गई तो आधी खुली हुई थी। बारिश का मौसम होने की वजह से बाहर तेज हवा चल रही थी। रेवा अपने कदम खिड़की की ओर बढ़ाए, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई है। और जैसे ही वो अपने पीछे मुड़कर देखती है और जोर से चिल्लाती है। तभी अर्जुन कहता है, चिल्ला क्यों रही हो, चुप रहो। अर्जुन ने गुस्से से कहा। अर्जुन ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख कर उसे चुप करा दिया। अर्जुन रेवा के बेहद करीब था। रेवा अर्जुन की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे घर में चोरी करने का इरादा है तुम्हारा? अर्जुन के इस सवाल से रेवा अपने ख्वाबों से बाहर आ गई। आपके यहाँ क्या पैसे किचन में रखते हैं, तुम्हारे लॉकर में नहीं रखते? रेवा ने भी बदतमीजी से जवाब दे दिया और वहाँ से जाने लगी। लेकिन अर्जुन ने रेवा की बाजू को पकड़ लिया और उसे दीवार से लगा लिया। उसने अपने दोस्तों को हाथ दीवार पर टिका दिए और रेवा को घेरते हुए कहा, तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो। सॉरी कहो मुझे। नहीं कहूँगी, रेवा ने कह दिए। देखो आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे सॉरी कहो। नहीं 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 करेंगे, हटिए यहाँ से और मेरे करीब मत आना, रेवा ने अर्जुन को अपने से दूर धक्का देते हुए कहा। लेकिन अर्जुन वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिला। देखिए मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम मुझे जाने दो, रेवा ने कहा। पहले सॉरी बोलो, इसके बाद तुम्हें जाने दूंगी। अर्जुन भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। कभी नहीं, रेवा ने कहा। ठीक है, फिर तुम्हें अगर मेरे पास रहने में सुकून नहीं मिलता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों की नोकझोंक शुरू होती थी। तभी आधी खुली खिड़की से एक तेज गोली चलने की आवाज़ आई और वो गोली जहाँ रेवा खड़ी थी उसी दीवार पर जा लगी। रेवा ने अपना सिर अर्जुन के सीने में छुपा लिया और अर्जुन ने अपनी गन से खिड़की के बाहर शूट किया। जैसे ही अर्जुन ने शूट किया, उसने देखा कि एक आदमी वहाँ से भाग रहा था जिसके हाथ में गोली लगी थी। गोली चलाने की आवाज़ से तुषार भी नीचे आ गया। जब उसने रेवा को इतना डरा हुआ देखा तब उसने पूछा, क्या हुआ? किसी ने अटैक किया है? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे बस सबकी आदत नहीं है, रेवा ने रोते हुए कहा। तुम पागल हो, इतना सब होने के बाद भी तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है? अगर आज मैं नहीं होता तो तुम भी हॉस्पिटल में होती। और अगर आदत नहीं है डाल लो, अर्जुन ने कहा ही था। लेकिन तभी रेवा बेहोश हो गई। तू जब देखो इस पर चिल्लाते क्यों रहते हो? तो सर की इस बात को इग्नोर करके अर्जुन ने रेवा को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे रूम की ओर लेकर चला गया। उसने रेवा के बेड पर लिटाया और उसके ऊपर पानी की कुछ बूंदें छिड़कने लगा। कुछ पलों बाद रेवा ने अपनी आंखें खोली। तुम अब मुझे इसके आगे कुछ बोल नहीं पाता। उससे पहले ही तुषार ने रूम में आते हुए कहा, ये देख मुझे क्या मिला है। ये चिट्ठी मुझे नीचे किचन में मिली थी, तुषार ने कहा। जैसे ही अर्जुन ने पढ़ा, रेवा फिर से पैनिक होने लगी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए कहा, ये पक्का उस अजीत का काम है, प्लीज़ मुझे बचा लेना, वो मुझे चाहता है। आज उसने गोली भी चलाई
वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। इस वक्त आपके अलावा मेरे और कोई नहीं है। आप कुछ तो बोलो ना। रेवा नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या बोल रही है। तुम जाओ, मैं देखता हूँ इसे। अर्जुन की बात सुनकर तुषार ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और वहाँ से चला गया। अर्जुन ने रेवा को देखा, अभी भी रोई जा रही थी। कुछ तो बोलो ना, कुछ पूछ रही हूँ आपसे। अगर मैं यहाँ रही तो आपकी जान को भी खतरा हो, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँगी। अर्जुन को पता था कि रेवा इस वक्त बहुत ज़्यादा पैनिक यानी कि गुस्सा में थी। उसने बिना कुछ कहे बस रेवा को अपने सीने से लगाया। अर्जुन ने अपना सिर पीछे टिका दिया और रेवा की बातें सुनने लगा, जिनमें उसे दूर तक कोई शेष नज़र नहीं आ रहा था। शायद ये पहली बार हुआ था कि कोई लड़के अर्जुन के इतने करीब थे। कुछ देर बाद दोनों भी आंखें लग गई। अगले दिन खिड़की से आती है रोशनी की रेवा आँख खुल गई। उसने अर्जुन की ओर दिल की धड़कनें साफ सुनाई देने लगी। रेवा झट से अर्जुन से दूर हुई और उसे अपने दूर धक्का दे दिया, जिस वजह से अर्जुन सीधा बेड के नीचे गिर गया। क्या कर रही हो तुम, पागल लड़की? अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा। आप मुझे चिपक कर क्यों सो रहे थे? रेवा ने पूछा। तुम पैनिक हो रही थी कल रात, इसलिए मैं तुम्हें शांत करने के लिए। रेवा ने अर्जुन की बात को बीच में काटते हुए कहा। तो आप मुझे दूर से भी शांत कर सकते थे ना, मेरे पास आने की क्या ज़रूरत थी? अच्छी तरह जानती हूँ आपके इरादों को मैं। मेरी नींद में होने का फ़ायदा उठा रहे थे ना? रेवा ने अर्जुन पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा। क्या तुम खुद को स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा समझती हो? क्या तुम्हारी ओर खींचा चला जाऊंगा? दूसरी बात, अगर मुझे तुम्हारा फ़ायदा उठाना ही होता, मुझे इस तरह के मौके नहीं की ज़रूरत है। तुम्हारे साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे मौके और बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है, अर्जुन ने सपाट लहजे में कहा और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई।